ध्यान से स्वीकार किया है। तो वयस्कों की तुलना में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों का संदेहा करने वाला जो मन है वो उम्र के हिसाब से विकसित नहीं हुआ था, नहीं हुआ रहता है। इसीलिए बच्चों का मन निर्मल, पवित्र और स्वच्छ होने के कारण वो परमात्मा की ऊर्जा को, संदेश को ग्रहण कर सकते हैं सहजता से। आपका मन और आपका जीवन और आपके संस्कार, आपके धारणाएं, आपका बंधन और परमात्मा को स्वीकार करने में बाधा बन सकता है या बनेगा। मैं परमात्मा का प्रतिनिधि, परमात्मा का संदेश वाहक बनकर परमात्मा द्वारा इस प्रतिभा को, ये मैं आपको परमात्मा के विचार आपके सामने परमात्मा के संदेश या मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं विचार आपको थोप नहीं रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपने सुनना ही चाहिए ऐसा कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ। मेरे द्वारा परमात्मा आपको संदेश, संकेत, मार्गदर्शन, दिशा निर्देश को जितना हो सके उतना आप खुले मन से समझो, खुले मन से पढ़ो। अगर आपके पास किताब है तो हो सके पढ़ो और उसके बारे में विचार करो। परमात्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। परमात्मा कोई हीलिंग ऊर्जा परमात्मा के द्वारा यहाँ हीलिंग ऊर्जा का हस्तांतरण विधि इस मानव के द्वारा जो परमात्मा के संपर्क में होए वह वो घटित हो रहा है। इसका कोई श्रेय मानव बनके मैं नहीं ले रहा हूँ या किसी भावनात्मक सम्मोहन में मैं आपको नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये परमात्मा को स्वीकार नहीं है। और परमात्मा किसी को इस सेशन के द्वारा या पुस्तक के द्वारा संदेश बोलने का या बताने का अनुमति नहीं देता है। कोई भी आपके मन में संदेश आता है, अविश्वास आता है या नकारात्मक भाव आता है, विचार आता है, तो उसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये परमात्मा द्वारा दिशा निर्देश है। इसका पालन मेरे लिए तथा आपके लिए उसकी इच्छा से हो रहा है। परमात्मा केवल सकारात्मक बात करते हैं, परमात्मा सकारात्मक बातचीत करते हैं, परमात्मा केवल जो निर्देश दे रहे हैं वो सकारात्मक है। मेरे मानव के द्वारा संदेशवाहक या हीलर ये गहरी होश में नकारात्मक विचार, समस्याओं को, क्लिष्ट विचारों को टालने का आदेश दे रहे हैं। मेरे द्वारा नकारात्मक विचारों को या किसी के द्वारा नकारात्मक विचार भाव आते हैं उसको टालो, ये परमात्मा का आदेश है। आदेश इन द सेंस उसकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। मेरे द्वारा मार्गदर्शन जो परमात्मा का ये सेशन में हो रहा है, इस साधन को आपको 30 दिन के लिए इस टेक्निक को आजमाना है। और आपके सामने जो हम कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो कथा को खुले मन से
समझना है, इसके ऊपर विचार करना है। और आपको अगर परमात्मा की अनुभूति ये 3 दिन के सेशन में, 3 दिन के सत्र में होती है, तो आप परमात्मा की राह को, परमात्मा की ऊर्जा को, परमात्मा की दिव्य आशीर्वाद भरी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके अंदर शांति आएगी, आनंद आएगा और परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होगी, जो अभी तक के प्राप्त नहीं हुई है। तो ये सेशन में परमात्मा की ऊर्जा है। ये सेशन में हम विधि और मार्गदर्शन करेंगे। तो इसमें आप सभी आत्माओं को हम आमंत्रण दे रहे हैं कि इसके से ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका लाभ लें। ये जो सत्र है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी संप्रदाय, कोई भी समूह परमात्मा के इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कर सकता है। ये मानव भी नहीं कर सकता है परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि ये मानव में वो क्षमता नहीं है कि आज के बाजार में, आज की दुनियादारी में ये मानव परमात्मा के विरुद्ध काम कर सके, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध काम कर सके। अब बाकी के मानव क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा कथा समझनी पड़ेगी। और कौन से मानव ने, कौन से आत्मा ने आपका अपना आत्मज्ञान और संज्ञान समझते हुए वो राह में जाने का निश्चित किया है, तो अच्छी बात है। लेकिन 2 मिनट, सपोज ये परमात्मा क्या चाहता है कि परमात्मा चाहता है मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, दुनियादारी में अटक गए और मुझे याद नहीं कर रहे हैं, और जो याद कर रहे हैं वो परमात्मा के, ब्रह्मांड के राजा को, मालिक को याद कर रहे हैं। और मालिक जो है पूरे जहाँ का, वो खुद को पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर समझ रहा है। आज तक के कोई मार्गदर्शन के लिए उपस्थित नहीं हुआ है, क्योंकि हर लोग अपने संप्रदाय, अपने जाति, अपने जो किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान है उसको बांटने के चक्कर में लगे हैं। तो इनको उलझा के, इनको मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए क्यों ये कर रहे हैं, इसका कारण उसने बताया है, इसलिए वो कर रहे हैं। और हर इंसान अपने मन के द्वारा परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध सोच रहा है, परमात्मा के इच्छा के विरुद्ध ये वर्तन कर रहा है। इसके कारण परमात्मा को बहुत दुख हो रहा है। वो चाहता है मेरे बच्चे मेरा नाम ले और मेरे पास वापस आए। अब परमात्मा के दुनिया में क्या है वो हम सत्र में समझेंगे। परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, उसका सृजन क्या है, इसके बारे में और हम जानकारी लेंगे। हम आगे चलते हैं। कट कर आता आपण परमात्माचा पहिला संदेश बघूया। अभी 2 मिनट में ये सेशन के बारे में थोड़ा बोलूँगा मैं। हेलो, 2 मिनट में अभी सेशन के बारे में बोलूँगा कि ये एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी क्या है, और दूसरा मानव के बारे में बताऊँगा, और बाद में 1 2 3 4 स्टार्ट मैसेज। डॉक्टर प्रशांत देशमुख इस मानव का नाम है।
इसके द्वारा मानवतावादी धर्म और जो सोच है वो परमात्मा के निर्देशन में परमात्मा का ये जो संदेश है, मुझे शुरू में परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं था। मेरा काम चालू था, दुनियादारी का जो जैसे नॉर्मल मानव रहता है वैसा चालू था। तो परमात्मा का संदेश देने के लिए मैं बहुत बार मेरे खुद के लिए समझ रहा था कि मैं वो लायक नहीं हूँ मानव करके। ना मेरे पास कोई धर्म का पद है, ना मेरे गुरु ने कुछ मेरे नाम से कुछ बोला कि नहीं ये काम करो, ऐसा भी कुछ नहीं है। और कोई संस्था ने भी मुझे चुनाया नहीं है। लेकिन परमात्मा ने 14 नवंबर 2014 को एक विशेष अनुग्रह के जरिए मुझे संज्ञान दिया है और परमांश स्वरूप में उसकी अनुभूति दी है। तो परमात्मा क्या चाहता है कि मैं परमात्मा का संदेश वाहक बनके, परमात्मा का प्रतिनिधि बनके, जो मैं उनका क्या कहना है वो बात कहने की कोशिश से पहले ये सब मैं सिर्फ शरीर करके यहाँ उपस्थित हूँ। बाकी उनको जो वो बात करनी है, आपसे संपर्क करना है, वो आप उनसे कर रहे हैं। तो सच्चे परमात्मा किसे मैं मानव करके मानवता से आपको जोड़ना चाहता हूँ, ताकि परमात्मा के बच्चे, उनकी आत्मा उनके परमात्मा के पास वापस आ जाए। क्योंकि ये आत्माएं माया के चक्कर में, माया के बंधन में अटके हुए हैं और ये चंगुल में से मुक्त करने के लिए ये मानव के ऊपर कुछ आत्माओं को मुक्त करने की जवाबदारी आई है। और ये इंसान ऐसा है जिसमें परमात्मा ने संदेश दे सकता है करके बोला है, नहीं तो ये खुद की इच्छा से कोई ये काम नहीं कर सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ बहुत चुनौतियां आती है। इंसान का वजूद ख़त्म हो सकता है, उसका अहंकार टूट जाता है, जो भी होता है मैं आपको ये सामने पूरी कहानी वो मानव की बता नहीं सकता हूँ। तो ये संदेश बहुत सरलता से मुझे समझाना है या परमात्मा ने मुझे समझाया है। लेकिन ये हम ब्रह्मांड में क्यों बंधे हुए हैं, माया के चक्कर में क्यों अटके हुए हैं, जिसकी वजह से हम परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा से संपर्क करना हमको जान पे आ रहा है। बहुत सारे रिश्तेदार हैं, टेलीफोन के बुक में दोस्त है, काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारी दुनियादारी है, लेकिन हमको परमात्मा के साथ संपर्क करना एक तो पता नहीं, या हम गलत जो खुद को परमात्मा बोल रहे हैं, मालिक बोल रहे हैं, बहुत सारे भगवान अभी मार्केट या सपोज इस ब्रह्मांड में है, उनके साथ आपका संपर्क हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसमें भी आप बंधे हुए हैं। तो ये कभी संदेश मैंने बंद हॉल में, मेरे घर के बंद हॉल में या कहीं सेमिनारों में देने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरी तरह से संदेश नहीं था। या कभी पेशेंट कभी मेरे पास आते थे तो उनको संदेश समझाने की कोशिश की है। तो ये दुनिया तक पहुंचाने का मुझे एक विकल्प दिया गया है, और अगर ये मैं काम नहीं करता हूं तो परमात्मा की इच्छा से मुझे काम करना है, मेरी इच्छा से नहीं। मैं बार बार परमात्मा की इच्छा से बोल रहा हूँ। तो ये संदेश देने के लिए मैं सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक और प्रतिबद्ध होकर मैं परमात्मा की इच्छा का पालन कर रहा हूँ। मेरे निर्णय परमात्मा के निर्णय हैं, परमात्मा की प्रतिबद्धता है।
हर कदम पर मुझे परमात्मा के साथ एकनिष्ठता, निस्वार्थता, सरल भावना के साथ परमात्मा के साथ जुड़ना है और जुड़े रहना है। तो यही अवसर मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे यहाँ आप जो सुन रहे हैं, ये सेशन में जो आप भाग ले रहे हैं, तो मनुष्य को पहली बार पता चलेगा कि सच्चा परमात्मा कौन है। ये मनुष्य का प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक आत्मा को मेरा निमंत्रण है कि वो खुले मन से ये सत्र को समझे, इसके बारे में सोचे और 30 दिन तक परमात्मा का परीक्षण करे, निरीक्षण करे और उपयोगिता, परमात्मा की जो उपयोगिता है, सच में अगर ये पूर्ण परमात्मा है तो हमारे उपयोग में आएगा। यही इच्छा के साथ मैं आपको ये परमात्मा की कथा सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आता हे काय झालं? नमस्कार। पूर्ण परमात्मा का संदेश। ये संदेश शुरू करने से पहले हम एक मानव की आदत है या मानवों का परमात्मा के लिए अस्वीकार है, क्योंकि मानव ये नहीं चाहता कि किसी इंसान की कृति नहीं है कि, या मेरी भी खुद की कृति नहीं है कि मैं पूर्ण परमात्मा के अस्तित्व को आपके सामने लाऊं। मैं परमात्मा को, वो मानव क्या कर रहा है, ये उत्साहवर्धक है, आंखें खोलने वाला है। ये जो संदेश आप सुनेंगे तो ये आंखें खोलने वाला है, उत्साहवर्धक है, आनंददायक है। एक मानव करके मैं आपको, आप श्रोता हो तो मैं मानव करके आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस पर विश्वास करो, भरोसा करो। तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि इसके पहले हमने परमात्मा के जो निर्देश दिए हैं उसके ऊपर, वो निर्देश को समझो और उसका पालन करो 30 दिन तक, और उसकी परमात्मा की उपयोगिता सिद्ध होती है तो परमात्मा के को अपने जीवन में धारण करो या परमात्मा की राह पर चलो। अगर परमात्मा का आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है तो उसके पीछे मत भागो। और जो मानव सुन रहा है, वो मानव बोल रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है। तो परमात्मा का ये संदेश है, वो मानव पूरी निर्देशों का पालन करते हुए ही सुन सकता है, अन्यथा ये संदेश आपके अंदर जाएगा नहीं।
क्योंकि आप अस्वीकार करेंगे, आप सुनेंगे नहीं। तो इसके लिए मैं शुरू करना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति है। परमात्मा तो चाहता है, तो आप सुन रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आपने परमात्मा का को क्या है ये समझने के लिए आपका समय दे रहे हैं, इसके लिए और धन्यवाद। तो चलो परमात्मा का परिचय करते हैं, परिचय से शुरू करते हैं। नमस्कार। मैं मानव शरीर से परमात्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। परमात्मा बोल रहे हैं, मैं परमात्मा हूँ। मैं इस मनुष्य के शरीर के माध्यम से बोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस घर, मतलब परमात्मा के मेरे घर वापस लेने जाने के लिए ब्रह्मांड में आया हूँ। आप मेरे बच्चों को आत्मा से जानते हैं। मैं यहाँ मनुष्य के बीच में थोड़े समय के लिए हूँ। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर इस ब्रह्मांड के में आए हैं और ये दुनिया के चक्कर में फंस गए हैं। तो ये सृजन का खेल कुछ हजार साल, कुछ युगों पहले शुरू हुआ था, और वो परमात्मा चाहता था कि एक खेल शुरू हो जाए, तो खेल शुरू हो चुका था। तो वो खेल खेलना चाहते थे ये मानव, तो मानव ये ब्रह्मांड में आ गए, मतलब आत्मा मानव के शरीर रूप में आ गई ब्रह्मांड में। अब वो आत्मा मेरे पास, मेरे ब्रह्मांड में नहीं आना चाहती है, और ये ब्रह्मांड का राजा उसको अनुमति नहीं दे रहा है। तो अनुमति नहीं दे रहा है, तो ये आत्माएं बार बार जन्म मरण जन्म मरण के चक्कर में अटक चुके हैं। तो ये अटकने के कारण ये अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो परमात्मा को संदेश देने के लिए खुद आना पड़ रहा है। अब इस कार्य को मैंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करने का मैंने निर्णय लिया है। और इसके पहले जो गुरु के रूप में, धर्म संस्थापक के रूप में जो अलग अलग मानव रूप शरीर में आत्माएं आई थी, तो वो आत्माएं ब्रह्मांड के राजा के चंगुल में फंस गई थी, उसके षड्यंत्र में फंस गई थी, उनको फंसाया गया, इसलिए वो पूरा काम कर नहीं सके। इसलिए इस मानव के माध्यम से ये काम करने के लिए परमात्मा को आना पड़ रहा है। तो ये मानव, आज का इंसान कमज़ोर, ये जो मानव है वो बहुत कमज़ोर है, डरा हुआ है, भयभीत रहता है, और ये मानव के पास कोई उपलब्धि नहीं है। ना ये मानव पवित्र है, ना ये पवित्र दिव्य है, ना इसकी भाषा का कौशल ज्ञान है इसको, ना कोई विद्वत्ता है। जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति आपसे बोल रहा है, जो शरीर रूपी व्यक्ति है, उसको आप देख रहे हैं, तो वो परमात्मा का कार्य कर रहा है, और परमात्मा की जो छवि है उसके छवि से मिलती जुलती है। कुछ लोगों के पास उसके प्रूफ है। तो जिसने मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाया है, वो मेरा काम, परमात्मा का काम पूरा करने में मदद कर रहा है। अब इस व्यक्ति का जो जन्म है या जो आयु है, वो 2014 से लेकर संदेशवाहक के रूप में ये व्यक्ति काम कर रहा है, और अब मनुष्य के रूप में परमात्मा जो है वो मानव शरीर के माध्यम से काम कर रहा है। अब यहाँ इंसानों का भला करने के लिए आया है परमात्मा, ना कि उनको बचाने के लिए आया है। और परमात्मा ने अपने आत्मा को, अपने बच्चों को वापस बुलाने का पहला संदेश है। अब ये संदेश लोगों तक पहुंचा,
लोगों ने स्वीकारा, कुछ लोगों ने अस्वीकार किया। तो ये ना ये इसमें कोई प्रतिभा है लगती है, ये मानव के पास कोई प्रतिभा नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, प्रमाण नहीं है, किसी धर्म ने दिया हुआ कोई और किसी